प्रिय छात्रों, कक्षा 10वीं गणित विषय के अध्याय 4 द्विघात समीकरण के अंतर्गत प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न क्रमांक 3 गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल हमें ज्ञात करना है। जबकि प्रश्न में हमें ज्ञात है करनी 2x² धन 7x धन 5 करनी 2 बराबर 0। तो सबसे पहले हम पहले और अंतिम पद x² का गुणांक और अचरपद को देखें तो हमें इनका गुणा करने पर प्राप्त होगा करनी 2 गुणित 5 करनी 2 बराबर 10। अब 10 के गुणनखंड संभावित ये हो सकते हैं 1 गुणित 10, 2 गुणित 5। योग करने पर हम देखें तो हमें मध्य पद क्या प्राप्त हो सकता है। यहाँ पे 10 और 11 और 2 और 5 7, और चूंकि हमें यहाँ पे 7 मध्य पद की आवश्यकता है इसलिए हम यहाँ पर 2 और 5 को चयनित करेंगे। अतः हम लिखेंगे यहाँ करनी 2x² धन 2 धन 5 x धन 5 करनी 2 बराबर 0। अब हम कोष्टक हटाएंगे। कोष्टक हटाने पर यहाँ लिखेंगे करनी 2x² धन 2x धन 5x धन 5 करनी 2 बराबर 0। करनी 2x² धन, इससे हम लिख सकते हैं करनी 2 गुणित करनी 2 x धन 5x धन 5 करनी 2। हम इनके समूह तैयार कर लें तो करनी 2x² धन करनी 2x गुणित करनी 2x का एक समूह होगा। इसे कोष्टक बंद करके लिख दें धन 5x धन 5 करनी 2 का एक समूह हम बना लें। यहाँ हम करनी 2x को उभयनिष्ठ कर सकते हैं। तो हमें प्राप्त होगा x धन करनी 2 धन, यहाँ से 5 का भाग जा रहा है तो 5 उभयनिष्ठ लेने पर x धन करनी 2 प्राप्त होगा। x धन करनी 2 सार्व उभयनिष्ठ है। यहाँ आप देख रहे हैं दोनों कोष्टक हमें एक से मिलना चाहिए। x धन करनी 2 को सार्व उभयनिष्ठ करने पर हमें प्राप्त होगा करनी 2x धन 5। ये दो गुणनखंड हमें प्राप्त हो गए। अब हम x धन करनी 2 बराबर 0 लिखेंगे और करनी 2x धन 5 बराबर 0 लिखेंगे। इससे हम मूल प्राप्त करेंगे तो यहाँ पक्षांतर करने पर x बराबर ऋण करनी 2 तथा करनी 2x बराबर ऋण 5, या x बराबर हमें प्राप्त होगा ऋण 5 बटे करनी 2। अतः द्विघात समीकरण के मूल ऋण करनी 2 एवं ऋण 5 बटे करनी 2 हैं।